हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर करंट कैरिंग conductor in a magnetic field यही आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें आप देखिए एक्टिविटी आपके यहाँ दिया गया है। आप एक एल्युमिनियम की एक्टिविटी 13.7 देखिए। एक एल्युमिनियम की रॉड आपको ए बी लेना है जो लगभग 5 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, और इसमें 2 कनेक्टिंग वायर आप ले लेते हैं। ठीक है, उस कनेक्टिंग वायर से आप इसको एल्युमिनियम की रॉड को जोड़ देते हैं। ठीक है, एक को देखिए, अब उसको एक सेल या बैटरी से जोड़ा गया है और की से जोड़ा गया है। ई को बैटरी के नेगेटिव प्लेट से जोड़ दिया गया है और बी को देखिए बैटरी के की से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से। रॉड का जो ए पॉइंट है, ठीक है, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और जो बी पॉइंट है उसको घुमा करके जानते की से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया गया है। और फिर इस रॉड के पास एक यू शेप का मैग्नेट लाया गया, इसको लटका दिया गया है रॉड को लटका करके, ताकि रॉड आवश्यकता पड़ने पर घूम सके। और यहाँ पर यू शेप का एक मैग्नेट लगाया गया है मैग्नेटिक फील्ड देने के लिए। ठीक है, अब इसमें करंट फ्लो करते हैं और यह देखते हैं कि जब करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो क्या होता है, ये देखेंगे। तो पहला चीज़ तो यही है कि जो रॉड लटकी हुई है, जब उसके पास मैग्नेट लाते हैं तो पहले तो ये देखते हैं कि रॉड मोशन करने लगती है। ठीक है, अब मोशन क्यों कर रही है? कोई चीज़ अगर स्टेबल है और वो अचानक मोशन करेगी तो इसका मतलब उस पर ज़रूर कोई फोर्स लगा। तो यहाँ पर रॉड के अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, और जैसे हम रॉड को यहाँ पर मान लिए कि यही रॉड थी। ठीक है, ए बी, और इसमें यहाँ पर हम लोग जो यू शेप का मैग्नेट लगाए हैं, मैग्नेट के द्वारा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, अब ये है जो रॉड है इसमें मोशन करने लगेगी। जैसे ही जब इसमें करंट फ्लो करेंगे तो यह देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर करंट कैरिंग वायर है। तो करंट कैरिंग वायर इसमें जब भी करंट होगा तो ये मोशन करना शुरू करेगा। इसका मतलब सीधे यही निकाल कीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम लोग करंट कैरिंग वायर रखते हैं तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस करंट कैरिंग वायर पर एक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स के कारण ये रॉड मोशन करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए इस चीज़ को कि अगर आपके पास एक रॉड है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद देखेंगे इसमें कोई मोशन नहीं रहेगा, लेकिन जब इसमें आप करंट पास करने लगेंगे तो यह रॉड मोशन करने लगेगी। तो इसका मतलब हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं कि यह मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगाया और उस फोर्स के कारण यह रॉड मोशन करने लगी। फिर से आप इस चीज़ को देख लीजिए, आपने एक रॉड लिया, रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रखा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इसमें आपने करंट पास किया, किसमें? रॉड में। तो जब इसमें अब ये बन गया करंट कैरिंग वायर।
अब ये करंट कैरिंग रॉड बन गया। करंट कैरिंग रॉड जब तक इसमें करंट फ्लो करेगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग रॉड पर फोर्स लगाता है और उस फोर्स के कारण ये करंट कैरिंग रॉड मोशन करता है। ठीक है, ये होता है। अब मान लीजिए इसका मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर इसमें हम लोग करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो जो इस पर फोर्स लग रहा है उस फोर्स का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन चेंज करने से इस रॉड पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिसके कारण इसके मोशन का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड हो जाएगा। मान लीजिए इस पर अपवर्ड फोर्स लग रहा था, पहले तो अपवर्ड मोशन कर रहा था, आपने करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दिया तो करंट का डायरेक्शन अब यह डाउनवर्ड मोशन करेगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। और अगर हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड हम लोग चेंज कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अभी इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग अगर इधर कर देते हैं तब भी इस पर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन अब रिवर्स हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए पहले फोर्स लग रहा था अपवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स करने से इस पर फोर्स लगने लगेगा डाउनवर्ड, इसका मोशन का डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है। इसका मतलब आप देखिए कंडक्टर पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट और दूसरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी बात इसमें हम लोगों को यह समझना रहता है कि अगर मान लीजिए यह मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग करंट कैरिंग रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिए या मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल रख दिए। मैग्नेटिक फील्ड है, हमने ऐसे रख दिया, ये वायर है ए बी। ठीक है, अगर यहाँ पर यह वायर जिसमें करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है, अगर करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है तब इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी रॉड पर तब कोई फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जस्ट उसका अपोजिट है करंट का डायरेक्शन। तो जब करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होता यानी 180 डिग्री पर होता तो भी इस वायर पर, इस रॉड पर कोई फोर्स नहीं लगता, ये कोई मोशन नहीं करेगा। इन दो केसेस में इस रॉड के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा और यह रॉड में कोई मोशन नहीं होगा। मोशन यह मैक्सिमम कब होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये जानते रहिएगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और करंट जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, तब वायर पर सबसे मैक्सिमम फोर्स लगता है और सबसे ज़्यादा मोशन करेगी। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हैं तो फोर्स की वैल्यू मिनिमम होती है, 0 होती है, तब इसमें कोई फोर्स अब नहीं लगता है, इसमें कोई मोशन नहीं होता है। ठीक है, अब इस पर देख करके आप नोट्स बना लीजिए।